जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अर्पणा अप्सरा साधना प्रयोग। अप्सरा साधना स्पष्ट शब्दों में यह काम भावना की साधना है। अप्सरा का अर्थ ही ऐसी देवी या ऐसे वर्ग से है जो सौंदर्य की दृष्टि से अनुपम है, अद्भुत है, जो कामदेव को भी अपने वश में कर लेने वाली हो, जिसको देखते ही शरीर के रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए। मुख की सुंदरता के साथ देह व वाणी सौंदर्य, नृत्य, संगीत, काव्य, हास्य, विनोद सभी प्रकार के सौंदर्यों से भरपूर हो, जिसे देखकर मन मोहित हो और काम स्वयं ही शरीर को वेगवान बना दे। जिसका शरीर केसर के उपटन से सुंदर बना हुआ हो, जिसके गुलाबी स्तनों पर मोती का हार झूल रहा हो, जिसके चरण कमल से नुपुर रूपी हंसी शब्द करती हो, ऐसी सुंदरी किसी अपने वश में नहीं कर सकती है, वही अप्सरा है। अप्सरा का मतलब है कि वो देवी जो काम को भी जीत ले, जिसके सामने आने पर काम भी अपना रास्ता भटक जाए। कामदेव भी भगवान शिव या देवताओं को अपने वशीभूत नहीं कर पाए, इसलिए ऋषियों की साधनाओं को भंग करने के लिए इन अप्सराओं को ही तो भेजा जाता था। चाहे रंभा हो, उर्वशी हो, मेनका हो, तुलसी हो, कामदा हो, प्रिया हो, तिलोत्तमा हो, अनगिनत अप्सराएं हैं और ये देवतुल्य अप्सराएं हैं। और इन अप्सराओं को अगर सही से साधना संपन्न करके इनको प्रगट या प्रत्यक्षीकरण कर लिया जाए तो जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति साधक कर सकता है। जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों पर वो विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसी कोई काम नहीं, ऐसी कोई भोग नहीं, ऐसा कोई रस नहीं जो इन साधनाओं या इन अप्सराओं के माध्यम से साधक प्राप्त ना कर सके। लेकिन याद रखिए, साधना करना कठिन नहीं है, साधना को सहजना, अपने अंदर एकाग्रता, ध्यान, समर्पण पैदा करना कठिन है और योग्य और शुद्ध सामग्री प्राप्त करना थोड़ा दुष्कर हो जाता है। तो अगर सही ढंग से इस साधना को संपन्न कर लें तो आपका शरीर भी सुंदर कामदेव की तरह हो जाएगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। और हमारे महाविद्या आश्रम चैनल का यही एक उद्देश्य है, यह संस्था का, कि इन सब प्राचीन ब्रह्म विद्याओं का प्रचार प्रसार हो, जन जन तक पहुंचाया जाए। तंत्र किसी की बाप की बपौती नहीं है, ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है, ना मेरे हैं, ना आपके हैं, ना किसी और के हैं। जो करेगा वो पाएगा। ना इसे आप खरीद सकते हैं, ना आप इसे बेच सकते हैं। न साधनाओं में कोई डर है, ना कोई भय है, ना कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको अंग भंग कर दें। तंत्र सबके लिए है, तंत्र से मांगा नहीं जाता, तंत्र से छीना जाता है, क्योंकि आप साध्य करते हो, साधना करते हो, आप अपने आप को उस योग्य बनाते हो तो मजबूर हो कि आपके पास वो शक्तियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए साधना में आप डरो नहीं, भय मत पैदा करो। कोई बहकाता है तो बहको मत, करो, प्रैक्टिकली करो, अनुभव करो, आखिर है क्या, क्या सत्यता है इसमें। तो इन्हीं सब चीज़ों का उद्देश्य हमारी महाविद्या आश्रम चैनल का है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अर्पणा अप्सरा साधना प्रयोग। तो इस साधना को कैसे किया जाए, सामग्री क्या है? गुलाब जल, गुलाब का इत्र, अप्सरा का चित्र और यंत्र, शुद्ध घी का दीपक, चमेली के तेल का या देसी घी का हो, एक चौकी होनी चाहिए जिसमें सफ़ेद वस्त्र, केसर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 गुलाब के फूल, शंख की माला, श्वेत कंबल या आसन और सफ़ेद धोती या गमछा। अब साधना करेंगे कब? यह साधना किसी भी महीने की पुष्प नक्षत्र या पूर्णिमा या शुक्रवार से आप संपन्न कर सकते हैं और रात्रिकालीन साधना है। साधना करने से पूर्व बजोट जो चौकी है उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछा दें, उस पर अप्सरा का यंत्र रखें और चित्र मिल जाए तो उत्तम है। दीपक जलाकर
केसर हो तो ठीक है, नहीं तो गुलाब के फूल से उसका पूजन करें, उनके अंगों के जो चित्र में है या यंत्र को स्पर्श करें। और रही बात, थोड़ा मंत्र बड़ा है, थोड़ा एक जिससे पूजा करना है, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पढ़ सकते हैं। एक गुलाब अप्सरा के यंत्र पर रखें और गुलाब का इत्र रुई में लेकर चित्र के पास रख दें और स्वयं इस इत्र को शरीर पर या कपड़े पर लगा लें। मुलेठी एक लें या इलायची एक चबा जाए, जिससे कि आपके मुंह में एक सुगंध उत्पन्न हो जाए। अब लोटे से जल लें, उसमें गुलाब जल व गंगा जल मिलाकर विनियोग करें। ओम अश्शी अर्पणा अप्सरा मंत्रस्य कामदेव ऋषि, क्योंकि इस अप्सरा के जो मंत्र के रचयिता हैं वो स्वयं कामदेव हैं। अंगन्यास करन्यास विनियोग मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साधना काल में मन में प्रेमिका से मिलने का भाव रखकर 11 शंख की माला से जाप करना है। 5 माला पूर्ण हो जाने पर परमार्थ प्रत्यक्ष साधना के माध्यम से देखेंगे कि अनुभूतियाँ होने लगेंगी। अप्सरा का किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी प्रकार की अनुभूतियाँ आपको वो कराने लगेंगी। यहाँ विचलित नहीं होना है, जब को पूर्ण हो जाने देना है, और जब वो प्रकट होंगी तो उनसे आपको वचन ले लेना है। साधना से एक दिन पूर्व ही साधना कक्ष को साफ कर लें, अर्धरात्र में मौन रखें और अकेले दिन रात में साधना करें, कम से कम बात करें। और व्यवसान कामुकता पूर्णता वर्जित है साधना में। साधना में शिव, गुरु, गणेश, इष्ट की पूजन करना बहुत आवश्यक है। आसन शुद्ध होना चाहिए। माला प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उसे शुद्ध लेना बहुत ज़रूरी है। इससे साधना में सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। भाव की प्रधानता, काम की प्रधानता साधना के समय नहीं रखनी चाहिए। भाव ये है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलना चाह रहा है, ऐसा हो। ये साधना 7 दिन की है और सात्विक है। मौन रह के काम, क्रोध, मोह, माया त्याग कर शांत रहकर इस साधना को करना है, जिससे साधना में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सामग्री प्राण प्रतिष्ठित हो, मैंने आपको बता ही दिया है। अतः किसी भी साधना या शक्ति को सहज ना समझें। यह साधना सरल है, सुगम है और इसमें कोई हानि नहीं है। अगर सही ढंग से आज साधना करते हैं, विचलित नहीं होते हैं, मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या भावना नहीं रखते हैं और समर्पण के साथ साधना संपन्न करते हैं, तो ये साधना बहुत ही जल्दी संपन्न हो जाती है। 7 दिन की साधना। मंत्र भी बहुत छोटा है। ओम लम रठ हम रश सह, बहुत छोटा है। इस मंत्र को मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। विधि भी देख लेना, मंत्र को भी पढ़ लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे भी संपर्क करना, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करो या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से संपर्क करो। कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, लेकिन साधनामय बनो, साधना करो और आगे बढ़ो। इसी तरह आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और कभी भी किसी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय